किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका साथी कामरेड शोपत राम, जो पंजाब नेशनल सिंध बैंक ने डीआरटी के माध्यम से जो साजनवाले के काश्तकार की ज़मीन नीलाम की है, उसके विरोध में परसों हम सभी किसान संगठन के लोग पदमपुर एसडीएम कार्यालय पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करके सरकार के नाम ज्ञापन सौंप कर आए थे। किसान की ज़मीन नीलामी के अंदर जो प्रक्रिया डीआरटी कोर्ट ने अपनाई है, निश्चित तौर पर उसमें प्रशासन की, डीआरटी की, बैंक की इस प्रकार की खामियां हैं कि आप हैरानी करेंगे कि नंबर वन तो उस जमीन के ऊपर मात्र 9,40,000 रुपये का कृषि ऋण है काश्तकार ने ले रखा था। 19 बीघे के करीब जमीन है और गंग नहर के साजनवाला क्षेत्र की जमीन है, जिसको हम किसान मिनी पंजाब कहते हैं। एक दलित परिवार की जमीन भी मार्केट वैल्यू उसकी 5 लाख रुपए से ज्यादा उस क्षेत्र के अंदर है। उसकी डीएलसी जो है न्यूनतम दर वो 2,20,000 रुपये के करीब है। हम अक्सर देखते हैं कि जो काश्तकार समय पे ऋण को चुकता नहीं कर सकते, डिफाल्टर हो जाते हैं, बैंक समय समय के ऊपर उनकी के लिए स्कीम लाता है। उसको 10, 20, 40% के अंदर मूल में उस काश्तकार के साथ सेटलमेंट कर दिया जाता है और दोबारा से उस जमीन के ऊपर उस काश्तकार, उसके परिवार को ऋण नहीं मिलता। क्या वजह रही कि 9.5 लाख रुपए का ऋण 4 गुना होके 39 लाख रुपए हो गया और उस काश्तकार के साथ सेटलमेंट नहीं किया। नीलामी जो प्रक्रिया अपनाई गई, बोली का मतलब ही यही है कि 3 से अधिक लोग बोली के अंदर अनिवार्य होनी चाहिए। इस प्रक्रिया के अंदर एकमात्र बोलीदाता है। इस जमीन के जो बोली दी है उनका बैंक से कनेक्शन है। बैंक के कर्मचारी ने इस जमीन को खरीद किया। हमने कल सोमवार के दिन 10 बजे जो पंजाब सिंध बैंक है बींजवाला की धान मंडी में, वहां अनिश्चित काल के लिए पूरे गंगानगर जिले के किसान को न्योता दिया है कि वहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू करके सरकार के खिलाफ पार पार की लड़ाई लड़े। किसान मित्रों, हमारी हमेशा से समझ स्पष्ट रही है और अक्सर हम उन किसानों को प्रेरित करते हैं कि अगर हमने ऋण लिया है, ऋण को चुकता भी हमें समय पर करना है। लेकिन इस नहरी बेल्ट में पहले सरकारों ने नकली बीज यहां पर बीटी का बेचा और नरमे गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हो। सरसों पिछली बार पाड़ा मार गई और अब न सरसों का वजन है न उसका रेट है। आप हैरानी करेंगे, 3 साल पहले जो सरसों 8,000 रुपए थी क्विंटल, आज किसान की वो 3,500 रुपए नीचे बिक रही है। 4,500 के करीब उसका रेट है। एमएसपी जो सरकार ने तय किया है 25 क्विंटल खरीद करती है और एमएसपी से बाजार के अंदर 1,000 रुपए नीचे सरसों बिक रही है। नरमे की दुर्गति सबने देखी कि किस प्रकार किसान को कर्जे में लाद दिया और आज भी किसान नरमे की बुआई करते हुए 24 घंटे इस चिंता में है कि उसको बीटी है वो शुद्ध मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं,
और किसान की उपज का दाम 4 साल में मोदी जी तो कह रहे थे 22 में आय दुगनी करेंगे। 8,000 रुपए वाली सरसों 4 साल में 4,500 रुपए पे होगी, आधे से नीचे आ गई। कैसे किसान का जीवन यापन होगा, कैसे वो अपना कर्जा है समय के ऊपर उसको भरेगा। हमारा कहना है कि सरकार डीआरटी से केसीसी ऋण को, किसान के जमीन के ऋण को बाहर करे, किसी कीमत पर हम इसको सहन नहीं करें। और मैं उन काश्तकारों से निवेदन करना चाहूंगा जिन पर यह तलवार लटक रही, इक्के दुक्के प्रकरण नहीं है। एक एक बैंक में सैकड़ों नोटिस तैयार हैं, सैकड़ों प्रकरण डीआरटी में चल रहे हैं। अगर ये रास्ता बन गया, किसान मित्रों, ये लोग जमीन नहीं छोड़े। एक जमाना था इस गंगानगर जिले में कॉमरेड हेतराम बेनीवाल, कॉमरेड सोपत सिंह मक्कासर, कॉमरेड योगेंद्र नाथ हांडा, सरदार गुरदयाल सिंह संधू, प्रोफेसर केदार जैसे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। 40 हजार लोग मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के अंदर जेलों में गए और सरकार ने जमीनें गरीब आदमी को बहुत ही रियायत दर के ऊपर अलॉट की थी। इसीलिए रायसिया नगर में, अनूपगढ़ में, खाजूवाड़ा में तीनों सीट रिजर्व है और दलित लोगों को 2-2 मरबे जमीनें हैं, वो सरकारों ने दी। और ये ऐसी बैरहम सरकार है जो कभी 3 कृषि कानूनों के नाम पर इस खेती को अडानी अंबानी के अधीन करने की कुचेष्टा करती है, और जब कानून किसान ने वापिस करवा दिए तो मोदी को इस बात का मलाल है कि मेरे जैसे अहंकारी को कैसे किसानों ने झुका दिया, कैसे कानून मेरे से वापिस करवा दिए। वो डीआरटी लाएगा, वो नकली बीज कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। भाई, बड़ी बात सोचने वाली है किसान मित्रों। क्या देश में एक उदाहरण आपने देखा कि नकली बीज बनाने वाली, नकली पेस्टिसाइड तैयार करने वाली एक भी कंपनी में अगर इस देश के ऊपर कार्रवाई हुई है तो आप मेरे को बताएं। उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ये चंदे लेते, उनको जहर बेचने की छूट देते। मैं सारे मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा, ये लड़ाई उस एक बावरी परिवार की नहीं है, ये किसानी कौम की लड़ाई है। सारे नेता, सारे किसान, सारे जागरूक लोग कल सोमवार को 10 बजे बिंजवाला में पहुंचे। 10 बजे बस अड्डे के पास बिल्कुल दान मंडी, उसी दान मंडी में ये पंजाब एंड सिंध बैंक है, आप वहां पर आइए। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि गूंगी बैरी सरकार तक पहुंचे और उन षड्यंत्र करने वालों के पास भी पहुंचे जो किसान की जमीन को छीनना चाहते हैं। जमीन किसान की मां है, किसी भी कीमत के ऊपर उसको नीलाम नहीं होने देंगे किसान मित्रों। लेकिन उन लोगों से मैं खास तौर पर निवेदन करूंगा जिन पे किन्हीं वजह से वो ऋण को अदा नहीं कर पाए, उन पर ये तलवार लटक रही है, वो बाहर निकले। वो इस संकोच में अगर रहेंगे भी यार हमारा पता लग जाएगा, तो ये तो भी ढोल बजा के करते हैं, ढोल बजा के भी करते हैं। और डीएलसी 2,20,000 रुपए थी साजनवाले की। डीएलसी रेट के अनुसार 40 लाख रुपए जमीन, 38-40 लाख रुपए की बनती है। उस जमीन को 27 लाख में बेच दिया। और एक मजे की बात यह थी कि 9,40,000 के 39,000 लोन था, 27,000 में 19 बीघे नीलाम हो गई। और अब नोटिस दे दिया कि उनकी चल अचल संपत्ति जो भी है उसको भी कुर्क करके 12 लाख रुपए जो बके हैं वो भी हम वसूल करें। हमारा कहना है भाई, तुम किसी को 20% में सेट करते हो, किसी को 40% में करते हो, चाहे मूल रकम के अंदर भी आप इस काश्तकार को 1 महीने का टाइम दो। और ये जो डीआरटी जो किसान के ऊपर लटक रही है तलवार बन के,
इससे खेती को बाहर निकालो, अन्यथा गंगानगर हनुमानगढ़ जिला वो क्रांतिकारी धरती रही है जब जब भी राज ने खेती किसानी के विरोध में अगर उल्टे निर्णय किए हैं तो उस राज को नाकों चने चबाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर ये भजनलाल सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर ऐसे किसान विरोधी, खेत विरोधी, आम आदमी विरोधी निर्णय अगर वो वापिस नहीं करेगी, खेती को उससे बाहर नहीं निकालेगी, तो गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, अनूपगढ़ जिले में उसे मुकाबला करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर जरूर कर देना मेरे मित्र, जिससे ये आगे से आगे सबके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।